नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार झूम रहा है। डॉलर कमजोर हुआ और पुतिन व ट्रंप के बीच बात ना बनने का खतरा बढ़ा तो क्रिप्टो की चमक बढ़ गई है। कई नए रिकॉर्ड बने हैं पिछले बीते 24 घंटे में। सबसे पहले देखते हैं बाजार का हाल क्या है। बिटकॉइन ने आज तड़के एशिया की ट्रेडिंग में $124,000 का नया रिकॉर्ड बनाया। इस ऊंचाई के बाद फिर बिटकॉइन फिसला है। दोपहर 2 बजे के आस में 121 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बिटकॉइन ने करीब 24 घंटों में अपनी आधी बढ़त गंवा दी है, जो उसने 24 घंटों में गेन किया था। 123,000 का रेजिस्टेंस टूटने के बाद अब अगला लक्ष्य 125 दिखाई दे रहा है। सपोर्ट करीब 120 के आसपास दिख रहा है। इथीरियम में तेजी का तूफान पहले से जारी है। सुबह आज $4780 को छूने के बाद इथीरियम ने 4800 के रेजिस्टेंस को चुनौती दे दी थी। दोपहर में भी ये करीब 4734 के आसपास ट्रेड हो रहा था। ईटीएफ में खरीदारी लगातार बढ़ रही है। निवेश संस्थाओं का समर्थन इथीरियम को मिला हुआ है और इसलिए इसमें मजबूती बनी हुई है। इथीरियम का सपोर्ट 4600 पर है। इथीरियम के लिए मुख्य ट्रिगर रहा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नया अनुमान। इस ग्लोबल बैंक ने कहा कि इथीरियम इस साल के अंत तक $7500 तक जा सकता है। रेगुलेटरी डिमांड सुधारों की वजह से और इंस्टीट्यूशन की खरीद बढ़ने के कारण इथीरियम इस समय बाजार में सबसे ज़्यादा चमकने वाला अल्ट कॉइन हो गया है। सोलाना सुबह की ट्रेडिंग में करीब 3.7% उछलकर 2208 तक पहुंच गया था। इसके बाद तेज ब्रेकआउट्स में और डेरिवेटिव्स में भारी हलचल देखी गई। दोपहर तक सोलाना में कुछ मुनाफा वसूली हुई। दोपहर 2 बजे ये 203 के आसपास था, $203 पर था। अगला टारगेट 218 का है, जब 218 से 230 के बीच का है, जबकि सपोर्ट करीब 198 से 200 के बीच मिलेगा। सोलाना में कुछ ज़्यादा ही खरीदारी दिख रही है, इसलिए थोड़ी सतर्कता जरूरी है। एक्सआरपी में पिछले एक साल में 470% की बढ़त रही है। आज दोपहर 2 बजे करीब $3.23 के आसपास ट्रेड कर रहा था। $3.35 पर शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि एक्सआरपी में सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। मिड कैप कॉइन्स के बाजार में इंजेक्टिव और सेलेस्टिया में जबरदस्त उछाल दिखा। टोकेनाइजेशन का फायदा मिला है। इंफ्रा अपडेट्स हुए हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से और फंडिंग रेट्स तेज होने से यहां मुनाफा वसूली का खतरा बढ़ गया है। अब बाजार में बड़े निवेशकों की तरफ चलते हैं, उनके काउंटर पर क्या हो रहा है। बड़े निवेशकों की तेजी कुछ थोड़ी थम रही है। रेगुलेटर्स के नए फैसलों का इंतजार दिख रहा है, उन्होंने अपने निवेश को रोक रखा है। लेकिन क्रिप्टो यूरोप में पैर फैला रहा है। नॉर्डिक एक्सचेंज सफेलो ने बिटिगो के साथ एक पार्टनरशिप की है ताकि डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा और स्टोरेज फैसिलिटी को मजबूती मिल सके। इधर क्रिप्टो बाजार के चर्चित आईपीओ बुलिश एक्सचेंज के आईपीओ ने $37 पर शेयर पर अपना आईपीओ कंप्लीट कर लिया। करीब $1.1 बिलियन का सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी को $5.4 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन मिल गई है। ब्लैक रॉक और एआरके जैसे दिग्गज निवेशकों ने बुलिश के आईपीओ को अपना समर्थन दिया है। रिटेल निवेशक क्रिप्टो बाजार में तेजी को हैरत से देख रहे हैं और बाजार में प्रवेश का मौका तलाश रहे हैं। जैसे कि एक्सआरपी प्राइस टारगेट और सोलाना ब्रेकआउट जैसे शब्द कीवर्ड सर्च में गूगल ट्रेंड पर देखे गए और इनमें 200% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर खुदरा निवेशक सक्रिय हैं, हालांकि वॉलेटिलिटी और फोमो के अलर्ट्स लगातार जारी हो रहे हैं। रेगुलेटर भी सक्रिय हैं, नियम स्पष्ट कर रहे हैं। अमेरिका के एसईसी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के कमिश्नर हीस्टर पेरसी ने कहा है कि टोकनाइज्ड सिक्योरिटी पर मौजूदा नियम कानून लागू होंगे और नियमों के अनुपालन में सख्ती की जाएगी। इधर जापान ने अपने क्रिप्टो बाजार को नई ताकत दी है। क्रिप्टो टैक्स में बड़ा बदलाव हुआ है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर टैक्स कम किया गया है, जिससे कि वेब3 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। यूरोप में माइकर रेगुलेशन के तहत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोकन जारी करके फंड जुटाया गया है। यानी यूरोप में अब माइकर कंप्लायंट या माइकर के हिसाब से बने हुए टोकन की सेल्स शुरू हो चुकी है। इससे नए निवेशकों को ऑन चेन एक्सेस भी मिलेगी और नया ढांचा भी बनकर तैयार होगा, जिसमें कि ईयू में अब क्रिप्टो में निवेश बढ़ने की संभावना है। डिफाई में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की टीवीएल टोटल वैल्यू लॉक्ड स्थिर है, लेकिन रेगुलेशन में बदलाव के बीच गवर्नेंस फोरम में डिफाई के गवर्नेंस फोरम में फीस को लेकर और प्रोटोकॉल की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
स्कैम्स एक्शन और कानूनी कार्रवाई के इस हिस्से में कुछ नए अपडेट आए हैं। टेरा ल्यूना का जो मशहूर स्कैम था, उसके सूत्रधार डू कून को अमेरिकी कोर्ट में दोषी करार दिया गया है। 25 साल की सजा हो सकती है। करीब $19 मिलियन के आसपास की राशि उनसे जब्त की जाएगी। अमेरिकी एजेंसियों ने ब्लैक सूट रैंसमवेयर नाम के गिरोह को पकड़ा है, जो रैंसमवेयर के जरिए क्रिप्टो की चोरी करता था। इनकी करीब $1 बिलियन की क्रिप्टो एसेट जब्त की गई हैं और कई देशों में इनके सर्वर बंद किए गए हैं। अगले 24 घंटे का आउटलुक और रिस्क अलर्ट भी ले लेते हैं। क्रिप्टो में तेजी से अब जोखिम बढ़ा है, क्योंकि क्रिप्टो की तुलना बाकी रियल एस्टेट से बढ़ रही है और जिससे उतार चढ़ाव का ज्यादा डर है। सोलाना में अधिक खरीदारी है। फिलहाल इस कॉइन का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो कुछ असंतुलित सा दिख रहा है। अगर सपोर्ट टूटे तो सोलाना में तेज गिरावट दिखाई दे सकती है। एसईसी और यूरोपियन यूनियन, यानी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर टोकेनाइजेशन को लेकर सख्ती कर रहे हैं। यूरोप में टोकेनाइजेशन में को लेकर माइकर से कुछ नए निर्देश आ सकते हैं। और अब आ गए हैं आज के क्रिप्टो ज्ञान पर, यानी क्रिप्टो विजडम पर। क्रिप्टो की दुनिया में वेब3 क्या है? सोचिए, अगर इंटरनेट एक शहर होता तो उसकी 3 पीढ़ियां हमारे सामने होती। पहली पीढ़ी जो एक लाइब्रेरी की तरह थी, जिसके पन्ने पढ़े जा सकते थे अलग अलग, इसके अलावा कुछ संभव नहीं था। फिर दूसरी पीढ़ी आई वेब 2, जैसे यह शहर किस मॉल और बाजारों में बदल गया, जिसे हमें अपने लिए कुछ जगह किराए पर मिल जाती थी, जिसे हम शेयर भी कर सकते थे, लेकिन बिल्डिंग्स पर, जगहों पर बड़ी कंपनियों का कब्जा था। अब यह तीसरी पीढ़ी है, जिसे वेब3 कहा जा रहा है। ये एक लोकतांत्रिक शहर है। यहाँ आप डिजिटल जमीन यानी NFT के मालिक बन सकते हैं। पैसा और पहचान आपके पास रहती है, किसी कंपनी के सर्वर पर नहीं। कोई केंद्रीय ताकत नहीं है, यूजर्स खुद अपने नियम बनाते हैं। वेब 2 में आप किराएदार थे, लेकिन वेब 3 में आप खुद ओनर हैं, यानी मालिक हैं। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी ही नहीं है, टेक्नोलॉजी पर पावर का, पर सत्ता का और नियंत्रण का भी है। वेब 3 में अगर डेटा आपका है तो फिर फैसले आपको ही करने की छूट मिलेगी। हालांकि सरकारें इस नए शहर की आज़ादी से डर रही हैं। आज़ादियों की हिफाजत हमेशा ज़रूरी है। आप सबको स्वाधीनता दिवस की मंगल कामनाएं। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह नए अपडेट्स के साथ।